मेरा नाम डेज़ी है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हमारा स्टूडियो है बाय द नेम डेज़ी रेमला मेकओवर्स एंड ही इज़ माय ब्रदर आयुष। तो ओवरऑल हम दोनों ही मेकअप करते हैं। और रहा ये कि मीठी फाउंडेशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो बहुत लंबी जर्नी है। अभी राइट नाउ वी आर इन 2025 और हमारा स्टार्ट हुआ था 2020 में। हमारा स्टूडियो था रेड स्क्वायर मार्केट में। तो वहाँ पर बैक साइड कमला टावर में बहुत सारे मंकीज़ होते थे। तो ऐसे ही एक दिन मेरा सोशल मीडिया मैनेजर वो एक मंकी लेकर आया था छोटा सा। तो वो कह रहा था कि मेरे पास ऐसे मंकी है। तो ऐसा होता है ना कि आपको बचपन से शौक होता है कि आपको एक पेट चाहिए, पेट चाहिए। तो जब मैं अपनी मदर को बोलती थी कि मेरे को एक डॉग लाना है, तो वो बोलते थे कि नहीं मैं नहीं लाने दूंगी। बट ऐसा होता है कि जब आपको डेस्टिनी होती है तो वो सब लिखा होता है। तो एक दिन रील्स में आने लगा कि मंकी एज अ पेट हम देखने लगे, क्योंकि लोग डालते हैं, विच इज़ ऑल्सो इलीगल, नहीं करना चाहिए। बट एक जब नहीं समझ थी तब मैंने भी ज़िद लगाई कि नहीं मुझे मंकी चाहिए। तो एक दिन वहाँ पर मंकीज़ थे और ग्रुप में एक फीमेल मंकी को करंट लग जाता है और उसका एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न था, वो हमारे पास आता है और पापा मेरे पास वो लेकर आते हैं कि तेरे को ऐसे शौक था तो ये ले, अब तू इसको संभाल लियो और इसको ज़रूरत है माँ की, तो इसको देखियो और जब ये बड़ी हो जाए तब इसको हम रिलीज़ कर देंगे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा मीठी फाउंडेशन की जर्नी और मीठी हमारी उसी पहली मंकी का ही नाम था। तो करते करते हमने बहुत बार ट्राई किया कि मतलब मीठी के साथ वो इतना ज़्यादा प्यारा बॉन्ड बन गया और ऐसा होने लग गया कि वो जैसे हम दो भाई बहन हैं तो ऐसा होने लगा कि वो हमारा तीसरा हिस्सा, मतलब हम तीन भाई बहन हैं, ऐसा हो गया था। और ऐसे होने लगा था कि हमारे घर में सब कुछ जो है वो मीठी की वजह से ही है। तो वो सब इतना अच्छा होता गया, बहुत अच्छा, मतलब मीठी के आने से सब होने लगा। लेकिन बंदर कुछ टाइम तक अच्छा आपको लगता है, 3-4 महीने तक, लेकिन जब बंदर बड़ा होने लगता है ना 5-6 महीने का, तो वो थोड़ा उद्यमी और शरारती हो जाता है। और वो उस टाइम आपको कहता है कि मैं अंदर नहीं रह सकता कमरे में, मतलब बंदर इतने उद्यमी होते हैं कि उनको एक सही चीज़ पड़ी है तो उनको ऐसा है कि ये सही क्यों पड़ी है, वो थोड़ा घर तहस नहस करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप किसी बच्चे को रख रहे हो बचपन से तो आपको प्यार हो जाता है और आपको ये भी है कि उसको रखना भी है, लेकिन समझ भी नहीं है कि कहाँ छोड़े। तो हमें उसको ना लीश में बांधना पड़ा, उसके गले में पट्टी बांधनी पड़ी। तो हमने 1-2 महीना तो रखा, लेकिन 1-2 महीने के बाद हमें एहसास होना शुरू हुआ कि बंदर एक वाइल्ड एनिमल है, वो जंगल में रहना ज़्यादा डिज़र्व करता है कंपैरेटिवली। हम हमारे घर में अपने शौक के चक्कर में या कुछ भी लगा लो, हम खुद की सेल्फिशनेस के चक्कर में उसको बांध के रखें, तो उससे बेटर ये है कि मीठी को बाहर जंगल में रिलीज़ कर दिया जाए। क्योंकि प्यार तो वही है कि हम सामने वाले की खुशी देखें कंपैरेटिवली मोह के। मतलब मैं अपने उसमें अगर उसको रखती तो वो शायद गलत होता। तो हमने बहुत मेथड्स देखे मीठी को छोड़ने का, लेकिन मीठी वो होता है ना कि आप बच्चा पाल लेते हो तो बंदर ना एक जिसको उन्होंने माँ समझ लिया वो समझ लिया, तो वो जाता नहीं है बाद में। बहुत ट्राई करने के बाद हमें पता लगा कि ऐसे बंदर पकड़ने की टीम होती है, तो आपको जब भी एक बंदर रिलीज़ करना होता है तो उसको आपको ग्रुप में रखना पड़ता है, फिर आप उनको रिलीज़ कर सकते हो। तो हमने ऐसे बहुत बार ट्राई किया और फाइनली जब मीठी 1 साल 1.25 साल की हो गई तो हमने उसको बंदरों के ग्रुप के साथ रिलीज़ करके यमुनानगर जंगल में छोड़ा। हम मिलने भी गए बट कभी मिले नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा जंगल है, 100 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, तो कहाँ ही मिलना था। बट आई होप वो हमेशा जहाँ भी होगी वो बहुत खुश होगी, क्योंकि हमने उसकी आज़ादी के लिए और उसकी खुशियों के लिए उसको छोड़ा था। बट ऐसा हुआ कि जब हमें पता लग गया कि बंदर को रखना कैसे है, क्या करना है, तो ऐसे ही कमला नगर में जब हम जाते थे ऐसा हो जाता है ना कि आप इतना प्यार से रखा हुआ बच्चा आप छोड़ कर आए हो, तो आपका रोज़ मन करता है कि नहीं अब बंदरों से मिले। तो मैं रोज़ वापस जाती थी हर बंदर को कुछ खाना डालने की, नहीं मुझे बंदरों से देखना है, बंदर मुझे, मैं अब कुछ खिला दूँ उनको। तो ऐसे ही हम एक दिन जा रहे थे, देखो बंदरों में ना आपके पास हर तरह का केस आ सकता है, छोटा न्यूबॉर्न से लेके बड़ा एज्ड बंदर, जैसे हम इंसानों में हो जाता है ना कि बुजुर्ग बंदा बेड पर आ जाते हैं, तो वैसा केस भी आता है। तो हम वहाँ से जा रहे थे, एक दिन मैंने देखा कि एक बहुत मैच्योर बंदर जो उस ग्रुप का लीडर था वो एक पार्क में एक दिन लेटा हुआ था। तो मैं ऐसे रैंडमली मैंने आयुष को और पापा को बोला, मैंने कहा कि वो बीमार लग रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। तो हम रैंडम वैसे उसको देखने गए, तो हमने जब उसको चेक कराया ना डॉक्टर से, तो पता लगा कि उसको बुखार है। फिर मैंने पापा को बोला कि हम मीठी को तो रख ही चुके, हम एक बार, हमने उस बंदर का नाम रखा था राजा, कि हम राजा को घर लेकर आते हैं और हफ्ता इसको घर रखते हैं अपने अंडर ट्रीटमेंट, कि देखते हैं कि राजा ठीक होता है या क्या होता है। क्योंकि अब जब डर खुल ही चुका था बंदरों से तो सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो बस वो राजा ठीक हुआ,
राजा बहुत बीमार था, मतलब वो चल नहीं पा रहा था और बहुत बुजुर्ग हो गया था, लेकिन अच्छी डाइट के बाद वो चलने लगा, कूदने लगा। वो वापस हमने उसको कमला नगर में रिलीज़ कर दिया। तो वो हमारा पहला केस था जिससे हमें मोटिवेशन मिली कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। फिर सेकंड बंदर आया, किसी का फ़ोन आता है पापा के पास कि एक मंकी है, फीमेल मंकी, उसको गाड़ी वाले ने हिट कर दिया और उसका पूरा ये वाला हिस्सा छिल गया था। उसका नाम हमने गोरी रखा था। वो भी पैरालाइज थी, कोमा में थी, न्यूरोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम थी। बट यही है कि आप उनको पर्सनल केयर देके, पर्सनल प्यार देके, उनको घर जैसे एनवायरनमेंट देके ठीक करने लग जाते हो। तो वैसे सिलसिला चलता रहा, ऐसे करके अभी तक हम 200+ मंकीज़ ठीक रिलीज़ कर चुके हैं। जो इंजर्ड होते हैं, जिनके कई बार हाथ पैर हमें काटने पड़ते हैं, और जो असमर्थ रहते हैं बाहर रहने में, मतलब जो डिसेबल्ड है, जिनका सिर्फ एक हाथ बच गया या एक पैर बच गया, या जो अंधे हैं, उनका हमने एक शेल्टर बना रखा है जो वो हमारे साथ ही हमारे घर पे रहते हैं। और रही बात इन छोटे बच्चों की, तो जिन बच्चों की मम्मी एक्सपायर हो जाती है, माँ एक्सपायर हो जाती है, तो वो उनको, अब बिल्कुल छोटा बच्चा, उनको पता नहीं है कि दूध कैसे लेना है, क्या करना है। तो उन छोटे बच्चों को भी हम लाते हैं। इन बच्चों को 1 साल रखना पड़ता है जब तक इनको समझ ना आ जाए और कैसे रहना कैसा नहीं। वो तो ऊपर आपने देखा भी होगा कि कैसे खेल रहे थे, तो वो देख के फिर इनको रखना पड़ता है। तो अब ऐसे अभी हमारे पास में 18 बच्चे, जिनमें राम है एक, वो हमारे पास 3 साल से है। राम के दोनों हाथ नहीं है। दुर्गा है, दुर्गा का सिर्फ एक हाथ है, एक हाथ और दोनों पैर नहीं है। अर्जुन है, अर्जुन के भी दोनों पैर नहीं है। और 8 ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मदर एक्सपायर हो चुकी है। तो और एक ब्लाइंड है, भानु, और तुलसी है, तुलसी के ये दोनों पैर नहीं है। सुज्जू है, वो पैरालाइज्ड है बच्चा, तो वो रेंग रेंग के चलता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रहते हैं। इनके रिकवर होने के बाद इनको आप कहाँ छोड़ के आते हो? इनको रिकवर होने के बाद देखो हमें ना ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे एक तो इंसान इनको, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी ऐसी जगह से आया जहाँ इनको कभी किसी गाड़ी ने मार दिया, या मोस्टली बंदरों को ना करंट ही लगता है। तो ऐसी जगह छोड़कर आते हैं कि जहाँ पर करंट ना हो, गाड़ियाँ ना हो, नॉर्मल इंसान, आम इंसान इन तक ना पहुँच पाए। तो ऐसा ही कुछ देखना पड़ता है कि जंगल बड़ा हो लेकिन वहाँ पर आम इंसान और बिजली का एक्सेस ना हो, वहाँ इनको खाना अच्छा मिल पाए, पेड़ पौधे हों, मतलब बीज वाले पेड़ पौधे हों जहाँ से इनका ये अपना पेट पूछ पाल पाए। तो क्या इस तरह जैसे आप बंदरों का रखते हो, उनका ट्रीटमेंट करवाते हो, इसके लिए किसी परमिशन वगैरह की कोई जरूरत होती है? हाँ जी, आपको वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेनी पड़ती है, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर से। हम लोगों ने परमिशन ले रखी है क्योंकि ये इलीगल है मंकीज़ को रखना। और मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने शौक के लिए किसी भी छोटे बच्चे को पाले ना। आप 2 महीने तो आप बहुत खुश रहोगे, तीसरे चौथे महीने आपको बंदर तंग करेगा ही करेगा। क्या कभी बंदरों ने आपको नुकसान पहुँचाया? क्योंकि बंदर थोड़ा जानवर है, वो तो कभी भी ऐसा नहीं है, जो साथ में रहते हैं उनको तो आदत हो ही जाती है कि, क्योंकि देखो एनिमल है, वो भाषा समझता है कि वो आप प्यार कर रहे हो या क्या कर रहे हो। अब इसको भी पता है कि मैं प्यार कर रही हूँ या गुस्सा करूँगी तो आके बैठ जाएगा। कभी कभी पहुंचा देते हैं, नया बच्चा आता है तो उसको नहीं पता होता है कि हम उसका अच्छा करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं। उनके हिसाब से तो हम उनको पकड़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके लिए हम फिर अपना रेगुलर बूस्टर डोज, रेबीज और टेटनेस की लगवाते हैं। वो सारी डिसेबल्ड को काटेंगे तो क्या ही। तो इनका इलाज कैसे करवाते हैं आप, कहाँ पे करवाते हैं? इनके लिए कोई आपने कोई डॉक्टर वगैरह रखे हुए हैं कैसे? HU में हैं डॉक्टर्स, वेटनरी सर्जन्स, तो वहाँ हम जाते हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ऑल्दो ब्रदर है मेरा आयुष, ये भी अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। बस सर्जरी नहीं हम कर सकते क्योंकि हमें अलाउड भी नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि आपके पास कुछ इंजेक्शन या वैसा आप नहीं रख सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें परमिशन लेके प्रॉपर HU से ही कराना पड़ता है, विद पेपर्स, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स के साइन होते हैं, फिर हम जाते हैं। क्या, क्योंकि ये तो चलो आपका शौक है, आप वो है, लेकिन इससे किसी दूसरे को आपत्ति हो सकती है, तो कभी पड़ोसियों ने इस चीज़ पे कभी कोई आपत्ति जताई है उनसे? कभी कोई देखो अब ये तो ऐसा है कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं कि कुत्ता यहाँ मत बिठाओ, वहाँ मत बिठाओ। बहुत सारे लोग ये भी है कि नहीं, उनके हिसाब से तो अधिकार ही जीने का सिर्फ उन लोगों को है, जानवरों को है ही नहीं। हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं कि नहीं बच्चे सही हैं या अच्छे से रहें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दिक्कत रहती है कि नहीं आप ऐसे कुत्तों को खाना क्यों देते हो, ये सारा टाइम नहीं सोए रहते हैं, या बंदरों को ये क्यों करते हो। तो हर तरह के लोग हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना। बाकी ये तो किसी को तंग नहीं करते, इनका अलग से शेल्टर है, और जब ये ठीक हो जाते हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं। तो आपके परिवार की तरफ से इसमें पूरा सपोर्ट मिला? हाँ जी, चारों ही करते हैं, और सब इकट्ठे मिलकर करते हैं। पापा, मम्मी, मेन तो मम्मी देखती हैं, और भाई इलाज कर देता है। पापा रोज इनसे मिलकर आते हैं, बाकी छोटे बच्चे मेरे पास रुक जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।